नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्ट्रोही। बात करेंगे देश में नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुए आंदोलन की। यह छात्र आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे का रूप ले चुका है। जंतर मंतर पर छात्रों का बढ़ता जमावड़ा, कई राज्यों में प्रदर्शन, विपक्ष के लगातार हमले और सोशल मीडिया पर युवाओं का गुस्सा, इन सब ने मोदी सरकार पर अभूतपूर्व दबाव बना दिया है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद तेजी से बदला है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार अलग अलग माध्यमों से छात्रों को भरोसा दिलाने का प्रयास किया। पहले एनडीए सांसदों की बैठक से सख्त संदेश दिया, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान और उसके बाद युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया। सरकार के कई मंत्री भी लगातार सक्रिय रहे और आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संवाद करने का प्रयास करते दिखे। इस बीच सबसे बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब 26 दिनों से अनशन पर बैठे शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक का यह कहना है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ लंबी बातचीत हुई है, सरकार की ओर से कई अहम आश्वासन उनको मिले हैं और देश में किसी तरह की हिंसा की आशंका को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी हुए बिना अनशन समाप्त हो गया। यहीं से कई सवाल उठते हैं कि क्या भूख हड़ताल केवल इसलिए की गई थी कि सरकार से आश्वासन मिले? आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या मान ली गई हैं और क्या ये सिर्फ आश्वासन है या जल्द ही कोई बड़ा फैसला भी होगा? सवाल ये भी है कि क्या छात्रों का आंदोलन अब थमेगा या और तेज होगा, क्योंकि आज देशव्यापी आंदोलन की बात कही जा रही है, ऐलान किया सीजेपी ने। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सरकार की रणनीतिक जीत है या फिर आंदोलन की पहली सफलता है? इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं के नाम वो संदेश जिसने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। वही नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत और गर्मा गई है। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसलिए वीडियो संदेश जारी कर उनकी समझदारी का अपमान न किया जाए। उन्होंने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल हटाया जाए और आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज या हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और
सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। राहुल गांधी का यह कहना है कि छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसलिए वीडियो संदेश देकर उनकी समझदारी का अपमान न किया जाए। उन्होंने ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल हटाया जाए और आंदोलन के दौरान छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ या हिंसा हुई, हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसी मुद्दे पर सरकार और विपक्ष अब आमने सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 26 दिनों तक चले अनशन के बाद शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में गुरुवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलने के लिए पहुंचे। वांगचुक के मुताबिक दोनों मंत्रियों ने उनकी मांगों पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया है, लिखित में आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने 26 दिन से जारी अपने अनशन को खत्म करने का फैसला किया। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार इन आश्वासन को लेकर कितना और कब तक अमल करती है। हालांकि सीजेपी की ओर से कहा गया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, आंदोलन चलता रहेगा। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, सुनवाते हैं आपको। ऐसे ही मुझे पता चला कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। मुझे इस निर्णय का स्वागत करने का मन किया और ये सोनम वांगचुक द्वारा अनशन तोड़ना कई बात के इशारे करता है, जो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत संतोष का विषय है। एक तो स्पष्ट दिखता है कि जो मोदी सरकार छात्र के हितों में काम कर रही है, छात्र हितों के लिए आगे बढ़ रही है, उस पे ये निर्णय एक भरोसा दिखाता है, छात्रों का भरोसा दिखता है। मोदी सरकार संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रही है, जवाबदेही के साथ अपनी बात कर रही है और उस पे छात्रों का भरोसा है। सोनम वांगचुक का अनशन उस भरोसे की मुहर लगाता है कि सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया, नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे। लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शायद जो सीजेपी है उसके नेता अभिजीत दीपके ने ये कहा कि भाई अनशन खत्म होगा लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों के हित से ऊपर कुछ भी नहीं है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है। और छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के लिए उनकी सजा को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक की घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने की है। यह दर्शाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्र हितों के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील भी है, सतर्क भी है,
सजग भी है और सक्रिय भी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस विषय के ऊपर अत्यंत निंदनीय, अवसरवादी, सत्तालोलुप, गिद्ध दृष्टि से भरी हुई अराजक राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही है। और उनके लिए अनशन की समाधान है, ये बहुत सकारात्मक विषय है। इसके साथ ही साथ सरकार ने अपनी तरफ से चर्चा का भी आमंत्रण विपक्ष को दिया। छात्रों के विषयों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने का जो संकल्प वाले प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, उनके रचनात्मक विषयों को देश। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पेपर लीक मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और भविष्य में इस तरह की गलती फिर नहीं हो, इसके लिए कड़ा स्टेप ले रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। See, we were not aware. We were not aware about this because we are here at Jantar Mantar. As you know, the internet connectivity is bad and the jammers are still working. So the signal is also not there. So we were not aware. However, we just found out and we read the report. It's actually great. We wrote a letter to him yesterday also appealing him to break his fast because it was 25 days yesterday. It's been 26 days. He has lost more than 11 kilos and he looks very weak on the video. Therefore, now that he has broken his fast, we are very relieved and that's हेलो एवरीवन। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। वो आएंगे, स्टेटमेंट करने दो उनको। रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। सर होगी थी बाइट आपके घर पे? तो ले लेंगे अब ऑनलाइन। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमनप्रीत जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत रवि जी आप ही से कर लेते हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष को हम देख रहे हैं, तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का खत्म होना, वो एक तरीके से जीत मान रहे हैं सरकार की, और कह रहे हैं कि सरकार ने छात्रों का भरोसा जीत लिया है। हालांकि वो ये भूल रहे हैं कि अभी अनशन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सीजेपी की ओर से कहा गया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अब समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या दबाव है 12 साल के बाद जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ छात्रों का, या सरकार वाकई सकारात्मक कोई कदम उठाना चाहती है? जी वंदना जी, मुझे लगता है कि पूरे आंदोलन की जो रीढ़ की हड्डी थी वो सोनम वांगचुक थे, और जिस प्रकार से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, ये साफ दिखता था कि ये आंदोलन जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन सोनम वांगचुक जब अब अनशन तोड़ चुके हैं, ऐसे में मुझे लगता है कोकरोच जनता पार्टी को पीछे हट जाना चाहिए था, क्योंकि वो जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार उन्होंने उनको लिखित आश्वासन दिया है, और 65 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर उनके पास है कि मामला संसद में उठाया जाएगा। उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा वो सरकार कड़े कदम उठा रही है, उसकी जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार से कोकरोच जनता पार्टी के ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अनशन जारी है, आंदोलन जारी रहेगा, मतलब साफ है कि अभी जीत के अगर चाहेगी तो भी ये आंदोलन खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? शुरुआत अभी जीत ने की थी, लेकिन अब यह पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। और किस प्रकार से राहुल गांधी, जो अब तक कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या जो है मैं समझता हूँ जितनी भी विपक्षी पार्टियां देश की, इसमें कूद चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे, चाहे कश्मीर की पार्टी की बात कर रहे, विपक्षी पार्टियों की, वो जिस प्रकार से इस आंदोलन के अंदर नजर आई, वो तो साफ दिख रहा है। लेकिन मुख्य मांग, आप कह रहे हैं विपक्ष ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, कैसे आपको लगता है कि हाईजैक हो गया है? क्योंकि वहां तो छात्रों की भारी भीड़ है और लगातार ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। देश भर में हम देख रहे हैं कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
जी, बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मानता हूं कि वहाँ पे छात्र भी हैं, वहाँ पे आंदोलनजीवी भी हैं, वहाँ पर विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। अब आप समझिए 20 तारीख को जैसे सेशन स्टार्ट होता है, लगातार इस प्रकार से वहाँ भीड़ बढ़ी। मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ टीवी चैनल के अंदर मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ये कहाँ लिखा हुआ है कि विपक्ष इन छात्रों का समर्थन नहीं कर सकता है? विपक्ष का तो काम होता है ना कि जनता की आवाज को उठाए, इसलिए विपक्ष में बिठाई जाती है ये पार्टियां। वन्ना जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर जो पथराव हो रहा था, जिस प्रकार की वीडियो सामने आ रहे थे, मैं मानता हूँ पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल वहाँ पे अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई, इसके पीछे जो मापदंड थे वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है अमनप्रीत जी, आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो संदेश जारी किया है, क्या ये दबाव है या आपको लगता है कि सरकार अब चाहती है कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए और जो छात्रों की मांग है उनको सुना जाए? हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी तक सत्ता पक्ष की ओर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन विपक्ष भी कह रहा है कि छात्रों की प्रमुख मांग है, इसको आप मानिए। देखिए वंदना जी, दबाव तो है सरकार पे और दबाव पड़ा है, इसीलिए 26-27 दिन हो गए हैं और आंदोलन चलते हुए तो महीना हो गया है, 26 दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल करे हुए, उसके बाद ही सरकार जागी है। ये सिर्फ और सिर्फ दबाव है, सिर्फ जो लोग इतने उत्साह के साथ ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसको ज्वाइन कर रहे हैं और कितनी भीड़ में वहां पे लोग आए हैं। आपने देखा होगा कि 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो खुद आए हैं, अपनी मन की उनकी इच्छा हुई है कि हमें जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बच्चों का सवाल है, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। और इसमें ज्यादातर आपने देखा है कि जो यंगस्टर हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और जो 30 के आसपास के जो लोग हैं वो ज्यादातर इसमें शामिल थे। साथ ही साथ फीमेल्स जो इसमें बहुत भारी भरकम मात्रा में थी, क्योंकि लड़कियां जो आई हैं इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वो ज्यादातर अपनी मदर्स को लेके आई हैं। तो ये जो चोट लगी है ये वोट बैंक पे लगी है, इसलिए सरकार जागी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार को ऐसा लगा, क्यों 12 बजे आधी रात को पीएम मोदी को लगा कि उनको वीडियो संदेश जारी करना चाहिए, क्यों उनको एक महीने से नहीं लगा कि ये आंदोलन बढ़ना नहीं चाहिए। सोनम वांगचुक ने जो बताया है ना भूख हड़ताल खत्म करने के बाद, उस पर भी मुझे लगता है कि गौर करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत हो रही थी लेकिन केवल जो जुबानी आश्वासन है वो उनको मिल रहा था। अब लिखित में जब आश्वासन मिला उसमें भी सरकार ने विचार करने की बात कही है कि जो छात्रों पर हिंसा हुई है उसके खिलाफ एक्शन होने की अब उन्होंने कहा कि विचार करेंगे, छात्रों पर मुकदमे वापस लिए जाएंगे अगर वो हिंसक नहीं है, और दूसरी चीज की मुआवजा देने पर भी सरकार अभी विचार करेगी। तो इन आश्वासन मिलने के बाद, क्योंकि जान पर बन रही थी सोनम वांगचुक की, लगातार वो कह रहे थे कि जो तमाम अपील लोगों की ओर से की जा रही कि भी आपका जीवन बहुत हमारे लिए मूल्यवान है, आप अनशन को खत्म करिए। 65 सांसदों ने, जिसमें विपक्ष के भी सांसद हैं, उन्होंने अपील की थी कि वो भूख हड़ताल खत्म करें, इसलिए उन्होंने ये हड़ताल खत्म की है। इसे अनशन खत्म ना माना जाए, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है अभी। देखिए नो डाउट सोनम वांगचुक की जो जान है वो सारे देशवासियों के लिए बहुत अहमियत रखती है, शायद इसीलिए पूरे लोग इसके लिए चिंता कर रहे थे और जो विपक्ष है उसके नेताओं ने भी चिंता करी, इसीलिए उन्होंने इतने सारे एमपीज के साइन करवा के उन्होंने खुद ऐसा सोचा कि सरकार जागे ना जागे, सरकार इसके तरफ रिएक्ट करे ना करे, पर हम लोग जाके एक लिखित उनको साइन करके इतने एमपीज का एक लेटर देंगे कि आप हमारे लिए बहुमूल्य हो और आप अपना अनशन जो है वो तोड़ दो, क्योंकि सरकार जागने वाली नहीं है। जब ये सब हुआ उसके बाद ऐसा हुआ कि जो सरकार है वो जागी और आपने देखा कि 1 महीने तक मुझे लगता है कि इस आंदोलन को बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये राजधानी में हो रहा था। तो पहले सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं आया, कोई उनको जो उन्होंने डायलॉग की बात करी वो भी अभी 1-2 दिन पहले ही करी है। तो ये चीजें हैं कि वैसे तो देखो रोड पे लिखा रहता है कि दुर्घटना से देर भली, तो इससे पहले कि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता, मोदी साहब का वीडियो जो है वो संदेश आ गया, लोगों को आश्वासन आ गया। पर क्या जो 22-23 बच्चे जो सुसाइड कर गए हैं, ये जो आश्वासन दिया है, ये जो बोला है कि उनको पैसे दिए जाएंगे, तो वो तो वापस नहीं आए जाएंगे ना। जो ब्रुटैलिटी दिल्ली पुलिस ने दिखाई है स्टूडेंट्स की तरफ, उसका क्या? जो इंजर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, उनका क्या? ये सब ध्यान में रखना चाहिए था पहले ही। मुझे लगता है कि ये सब होना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही जो जो अभिजीत दिपके हैं, उन्होंने जैसे ही कॉल दी थी कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उस टाइम भी इनको उनकी मांगे मान लेनी चाहिए थी, पर इनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये आंदोलन इतना
ठीक है, तीव्र हो जाएगा, इतने लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है रवि जी सरकार कह रही कि छात्र उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है, लेकिन अभी तक छात्रों से माफी नहीं मांगी गई है। जो पूरा घटनाक्रम उनके साथ हुआ या पुलिस के रवैये की बात कर ली जाए, और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई जब चर्चा सदन में हो रही है तो अगर प्रधानमंत्री को ये बात कहनी थी तो आधी रात को वीडियो संदेश क्यों जारी किया? आप सदन के पटल पर भी ये बात कर सकते थे। और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर क्यों टसल है इतना? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर सरकार को डिसीजन लेने होते हैं। देश के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा कि जेएनजी के सहारे कई विदेशी ताकतें जिस प्रकार से पड़ोसी मुल्कों के हालात बने, ऐसे में हालात ना बिगड़े, ऐसे में हालात बनाने की कोशिश ना की जाए, तो इसको लेकर सरकार गंभीर है। खासकर एजेंसियां भी इसको लेकर सतर्क हैं। तो ऐसे में युवाओं के अंदर एक गलत मैसेज ना चला जाए, कहीं ना कहीं सरकार इस पर काम करे। जो खास प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई है, जिस प्रकार से भविष्य में पेपर लीक नहीं होंगे इसकी गारंटी प्रधानमंत्री ले रहे हैं, और खास मोदी की गारंटी की जो है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है, पूरे देश में मानी जाती है। और आपको बता दूं मैं कि क्या कांग्रेस के समय में ये पेपर लीक नहीं होते थे? ऐसा नहीं है, ये तो पहली बार नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगातार पेपर का लीक हो रहा सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नहीं, पेपर लीक होते रहे हैं तो इसका मतलब इसको न्यू नॉर्मल मान लिया जाए, पेपर लीक पर सवाल ना उठाए जाए? बिल्कुल 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 नॉर्मल नहीं माना जाए, लेकिन पिछली सरकारों में जो राहुल गांधी आज सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्ष को छोड़ दीजिए सर, विपक्ष की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बात करिए छात्रों की और सरकार की। अगर सरकार इतनी ही ज्यादा गंभीर थी इन छात्रों को लेकर तो इतनी नौबत क्यों आई? इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो गया? 25 दिन कैसे भूख हड़ताल पर बैठ गए सोनम वांगचुक? क्यों नहीं पहले सुधली उनकी? 15 ये आप बहुत अच्छे सवाल करिए, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जब अभिजीत रेखा को परमिशन दे दी पुलिस ने आते ही, तो अगर परमिशन ना मिलती तो ये कहा जाता कि सरकार ने परमिशन दी थी, क्योंकि सरकार दबाना चाहती है इस आंदोलन को। दूसरा, जब सोनम वांगचुक को उठाकर पुलिस परमिशन तो देनी पड़ेगी, संवैधानिक अधिकार है ना। नहीं, आप समझिए, तब वो नहीं, बात समझिए, 7 से 8 दिन लगते हैं, एक हफ्ता पहले परमिशन ली आती है, लेकिन तुरंत पुलिस ने दी, पुलिस ने मना नहीं किया। आपका अधिकार है, आपके अधिकार में किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ। दूसरी बात, अब जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को पुलिस उठा के ले जाती है, उसके बाद यह आरोप लगाया जाता है कि जबरदस्ती उठा के ले गई, जबकि वो वहां पर मर सकते थे, ऐसा लगता था सरकार को। खुद हाईकोर्ट ने इस बात को माना, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस लेकर गई, और आज वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, यही एक तरीका ठीक था सोनम वांगचुक को उठाने का तरीका ठीक था रवि जी? जी मेरी बात समझिए, जिस प्रकार से आंदोलनकारी उग्र हो रहे थे, जिस प्रकार नहीं, आप पीठ थपथपा रहे हैं लगातार। आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो अनशन अब खत्म हुआ है, जो भूख हड़ताल मेदांता हॉस्पिटल में खत्म हुई, ये जंतर मंतर पर भी खत्म हो सकती थी अगर सरकार के ये नुमाइंदे पहले पहुंच जाते? देखिए, यह काम सरकार का डिसीजन लेना है, सरकार को लेने हैं, इसके अंदर हम क्या बयान दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है, लगातार बात कर रही थी, लगातार इस पर कानून पेपर जिस प्रकार से तुरंत करवाए गए, बच्चों ने रिजल्ट भी आ चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश लगातार आप कह रहे हैं 35वां दिन आज प्रदर्शन का है। अमनप्रीत जी, आपको नहीं लगता कि देर हो गई? ठीक है, रुकिए। बिल्कुल देर होगी और बहुत देर होगी। मैं तो बोल ही रही हूँ वंदना जी कि देर तो हुई है, पर ठीक है, क्योंकि इनको डर था कि आने वाले इलेक्शन में वोट बैंक को धक्का लगेगा, क्योंकि इसमें जो फीमेल्स हैं जो बढ़ चढ़ के भाजपा को वोट देती हैं और जो यंगस्टर हैं भाजपा को बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, इसमें वो लोग आए थे। ये जो आंदोलन हुआ है, और उनके मन में इतनी नफरत थी, इतना गुस्सा था कि वो चाहते तो वोट नहीं देते अगर ऐसा ही रहता तो। इसलिए जब भाजपा को लगा कि जो उनके वोट के ऊपर अटैक हुआ है, तब उनको ऐसा आश्वासन देना पड़ा, तब उनको उनसे बातचीत करने के लिए तैयार होना पड़ा। क्योंकि आपने देखा कि आश्वासन तो इन्होंने किसान, जब आंदोलन हुआ था, जब दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान बैठे थे, तकरीबन 1 साल वो वंदना जी वहां बैठे रहे थे। इन्होंने उनको आश्वासन दिया, वो सारी जो मांगे वो उनकी थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी, और अभी तक क्या हो गया, कितने साल हो गए उनको उठे हुए, अभी तक उनकी जो मांगे थी वो मानी नहीं गई है। तो इनके आश्वासन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी ये विश्वास के योग्य नहीं है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। क्योंकि जो लोगों के साथ वादे किए थे कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लोगों के साथ वादे किए थे कि जो बाहर का ब्लैक मनी है वो आ जाएगा, लोगों के साथ बातें ऐसी करी थी कि हर घर में पक्का मकान होगा, हर घर में जो एक नौजवान होगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये जो सारे वादे हैं ये सारे झूठे पड़ गए हैं। इतने साल शासन करने के बाद भी भाजपा का यही हाल है कि उनके पूरे वादे जो है एक एक करके भी वो पूरे करते, तो उनके पास बहुत साल थे,
पर ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा जो लोग नहीं चाहते थे वो चीजें हुई हैं। और लोगों की, मुझे लगता है कि लोगों को भी ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब 5 किलो अनाज की बात हुई, जब इन्होंने बोला कि हम लोग इतनी सारी फैसिलिटीज देंगे, तो बहुत सारी महिलाएं इनके साथ जुड़ गई। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगा कि हमारे लिए ये सोच रहे हैं। पर अभी अपने बच्चों की फ्यूचर को देख के, अपने जो 20-22 बच्चे जो अपनी जान गंवा गए, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ देख के मुझे लगता है महिलाएं भी जागरूक हुई हैं। और जो यंगस्टर हैं, सो कॉल्ड जजेस जो हैं, वो भी प्रभावित हुए हैं। उनको भी लगा कि हमारा फ्यूचर जो है वो खतरे में है और हमें सड़कों पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि संसद में अपनी बात कहने से बात बन नहीं रही है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। आप ये देखिए कि जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ी कि रात को 12 बजे वो आके वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है रवि जी, जिस तरीके से जिन छात्रों को देश का भविष्य माना जाता है वो अपने भविष्य को खतरे में देखते हुए सड़क पर आ गए हैं। मजबूरन उन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ा। रवि जी, वंदना जी, आप समझिए, जिस देश का प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बैठकर अगर देश के नाम मैसेज करे, युवाओं के नाम मैसेज करे, तो उसको कितनी इस रात से पहले 35 दिन भी हुए हैं, वो दिन में वक्त नहीं निकला। बिल्कुल बिल्कुल, बात समझिए। इसलिए अच्छा कि वो जंतर मंतर जाके बच्चों के सामने ये सारा बोल देते, उनको और भी अच्छा लगता। अगर ऐसा होता, देश के अंदर चुनी हुई सरकार है, मैंडेट दे रहे हैं लोग, कांग्रेस सिमट चुकी है। ठीक है सर, देर से ही सही, कम से कम सरकार ने स्टेप लिया है और बातचीत के जरिए अगर समाधान हो सकता है, छात्रों की मांगे सुनी जा सकती हैं, तो ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही आप लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।